Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your favorite YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट नेम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर केनी-ज़ारो रिएक्शन। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपके दो लेक्चर्स हुए हैं, एक आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का और एक क्रॉस एल्डोल का, ठीक। तो दोनों ही आप जरूर ही देख लीजिएगा। उसके बाद आप केनी-ज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम केनी-ज़ारो रिएक्शन जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि आखिर एल्डोल और केनी-ज़ारो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बच्चों। सो हेडिंग डाल लीजिए केनी-ज़ारो रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई आपके पास कोई एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होने चाहिए और आपका जो स्पेशल कंडीशन था वो ये था कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट एल्डोल और केनी-ज़ारो एक दूसरे के ठीक अपोजिट रिएक्शन है। वहां पर हम कहते थे, एल्डोल में कहते थे कि भाई आपका क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन केनी-ज़ारो में अब क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो दिस इज द कंडीशन। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है केनी-ज़ारो रिएक्शन का कि नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको एल्डिहाइड कीटोन ऐसे लेने हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो ऐसे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो? बताइए। एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं HCHO। बताओ, ये आपके पास एल्डिहाइड है और आपको साफ साफ पता है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बेंजीन और यहाँ पर लिख दिया मैंने CHO। क्या इसके पास कोई आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है? इस कार्बन के बगल में ये कार्बन है बट यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम कोई कीटोन लिखना चाहें तो आप क्या कीटोन लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेंजीन, यहाँ पर लिख दिया मैंने CO, यहाँ पर भी मैंने बेंजीन लिख दिया, ठीक है। तो क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है कीटोन के बगल में? नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप बस ये चेक कर लेना कि भाई दोनों साइड कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी तो वो आपका केनी-ज़ारो रिएक्शन हो सकता है। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं कि बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको एल्डोल बताया था कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। वो एक मतलब बहुत जरूरी कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन थी। यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वहां पर हम डाइल्यूट बेस लेते थे, डाइल्यूट NaOH आप ले रहे थे, तो यहाँ पर हम उसका ठीक अपोजिट क्या लेंगे, आप यहाँ पर डाइल्यूट नहीं लोगे, यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH आप यहाँ पर ले सकते हो। मतलब आपको एक बेस देना है बट कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक। और हीट करना है, वो तो सेम बात नहीं। तो कंसंट्रेटेड KOH या NaOH होगा और हम उसे हीट करेंगे। तो बेसिक ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि केनी-ज़ारो रिएक्शन जो है वो होता क्या है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा और मैंने लिख दिया हमारा कि भाई एक HCHO है, ठीक है। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने अपना ये वाला एग्जांपल लिया जहाँ पर आपके पास दोनों सेम ही मैंने एल्डिहाइड ले लिया, HCHO है और ये ट्रीट हो रहा है किसके साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमने हीट दे दिया, ठीक। तो पहले तो आप केनी-ज़ारो पहचानोगे कैसे? आप देखोगे कंसंट्रेटेड NaOH या KOH है, हीट है, और आपका जो एल्डिहाइड या फिर जो भी कीटोन है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कंडीशन दिख गई तो समझ गए हम केनी-ज़ारो रिएक्शन है, ओके। अब केनी-ज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, आप लिख भी सकते हैं, ठीक। कैसी रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो भी यूनिट्स लिए हैं ना, जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसी मॉलिक्यूल का मतलब सेम मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है। सेम यूनिट का एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पर ये एल्डिहाइड लिया तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का रिडक्शन होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम एल्डिहाइड लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर एल्डिहाइड है मेरे पास, ठीक है, या हम कीटोन है, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो ऑक्सीडेशन कराने पे क्या मिलता है, और अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो रिडक्शन कराने पे आपको क्या मिलेगा। बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपके पास कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो वो एसिड बनाता है, ठीक। इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन करते हो तो वो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि आपका जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना वो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। इसका मतलब आपका जो सेम मॉलिक्यूल है वो एक बार ऑक्सीडेशन दिखाएगा, एक बार रिडक्शन दिखाएगा। ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और आपका रिडक्शन होकर एल्कोहल बनता है। तो चलिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि भाई प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली बनाना है तो हम कैसे बनाएं। ठीक, तो मेरे पास ये HCHO है। ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास इस तरीके से, ये है आपका C, ये है आपके पास डबल बॉन्ड O, ये है आपका H, ये भी आपका H है। एक सेकेंड, दिस इज नॉट वर्किंग। यस, ये है आपके पास HCHO। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एक और मॉलिक्यूल लिख देती हूँ मैं सेम टू सेम। ठीक, दो मॉलिक्यूल दे रखा हो ना दे रखा हो आपको पता होना चाहिए, दो ही इस्तेमाल होते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ठीक है, अगर हम इस HCHO का ऑक्सीडेशन करा दें, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो ऑक्सीडेशन से आपको बताओ क्या मिलेगा। ऑक्सीडेशन अगर कराएं तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है क्या, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर मैंने OH लिख दिया बस। ठीक, लेकिन एसिड ना लिखकर, बिकॉज हमने कंसनट्रेटेड KOH लिया है। ठीक है, तो ये KOH है तो हम यहाँ पर लिख देंगे COO माइनस, ठीक है, K प्लस। ठीक, हमने यहाँ पर KOH लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ जो भी आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो एक बार मैंने ऑक्सीडेशन करके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और एक बार हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। ठीक, रिडक्शन से बताओ क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, तो इसको मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, क्या बन जाएगा भाई, अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल में जो O है उसको हम OH कर देंगे, और OH करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने क्या किया, ये है मेरा CH2 और ये है OH, और एक H और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल। ठीक, तो बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन की यही कहानी है कि आपके पास सबसे पहले देख लेना कि भाई कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड आपको बेस मिलेगा, KOH या NaOH मिलता है। अगर KOH है तो ये पोटेशियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये NaOH होता है तो हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है ना उसका ही ऑक्सीडेशन होता है, उसका ही रिडक्शन होता है। एक बार ऑक्सीडेशन होकर आपको मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन होकर आपको अल्कोहल मिलता है। तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक आपको एसिड मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है एसिड का, और एक आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। अब मान लीजिए एक और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और आप मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना बेंजिल्डिहाइड का। इसको हम बेंजिल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन से अगर डायरेक्टली CHO लगा हुआ है तो। ठीक है, सेम कहानी, कौन NaOH KOH कुछ भी ले लो, और इसको हम कर देते हैं हीट अगले स्टेप में। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए आप क्या करना है। आपने देख लिया भाई कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक बार इसका एसिड बनाओगे, एक बार आप इसका अल्कोहल बनाओगे। इसका एसिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, COOH करना पड़ेगा यहाँ पर, और OH नहीं करना है आपको, सॉल्ट बनाना है, तो हो जाएगा O माइनस, और NaOH है तो Na प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा, रिडक्शन ऊपर लिख दो, कंफ्यूज जाओगे वरना। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, तो जो O है उसको हमें OH कर देना है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, ये बेंजीन, ये हमारा CH2OH, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर किस तरीके से आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और आपका अल्कोहल बनता है। ठीक, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है कैनिज़ारो रिएक्शन की कि डायरेक्टली आपको किस तरीके से बनाना है। ओके, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म नाउ। चलिए क्वेश्चन वही वाला लेकर चलते हैं हमारा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है हमारा HCHO के लिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है डाइल्यूट कंसनट्रेटेड फॉर्म NaOH या KOH कुछ भी लिख दिया, हीट लिख दिया। ठीक है, चलो पहला स्टेप मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं आपको डिटेल में। ठीक है, हमने क्या किया है, बेस दिया है, कौन KOH है। ठीक है, बेस का काम होता क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को अपसेट करना। ओके, क्या मेरे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं।
ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका HCHO है, अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें तो ऐसे लिख सकते हो आप HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन मेरे पास नहीं है, तो ये जो आपका कॉन्क KOH है ना, तो ये जो OH माइनस है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोनिल सेंटर पर। अच्छा, कार्बोनिल पे ही क्यों करा भाई, डेल्टा प्लस चार्ज है ना, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन से खींचेगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आया और नेगेटिव पॉजिटिव को ही तो ढूंढता है। ठीक है, तो इसने अटैक किया इस कार्बन सेंटर पर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। लेट्स सी क्या बना, देखो ये H मेरा एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये H एज इट इज, OH ने अटैक किया है तो OH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड मेरा सिंगल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक सेकेंड मॉलिक्यूल चाहिए इसी HCHO का। ठीक, तो मैंने यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल लिख दिया H। दो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं ना आपको, तो हमने यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल लिख दिया, यही आपका फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब क्या होगा, अब आप मुझसे फिर से बोलोगे कि मैम O माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आप कार्बोनिल पे अटैक करा दीजिए। अब अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कराएंगे ना, जो आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे कि ये जो है नेगेटिव चार्ज ये वापस बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑक्सीजन पे आए थे ना, अब ये वापस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस यहाँ आएगा। अब आप कहोगे जब मैं वापस आया है, इसका मतलब हुआ क्या, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब एक कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, अगर हम एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। तो आप कहोगे कि मैम OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आप ये कर दो कि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करो, OH को निकाल दो। अरे बच्चों यार, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप OH को निकालोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा, तो क्या ये रिएक्शन हुई काम की? नहीं ना, आपको वही थोड़ी चाहिए, आपको भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, लीच एटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए हमें समझ में आ गया कि भाई OH तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि OH निकाला तो वही मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि भाई यहाँ से जो H है ना वो हाइड्राइड के फॉर्म में निकलता है। तो हुआ क्या कि आपका O माइनस वापस आया और यहाँ से H माइनस आपका निकलेगा, हाइड्राइड निकलेगा H माइनस। अब ये जो H माइनस है ना, ये अटैक करेगा इस कार्बनिक सेंटर पर और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, आई बात समझ? फिर से बता रही हूँ, देखो ध्यान से क्या हुआ, आपके पास बेस था, ठीक है, KOH है आपके पास, तो OH माइनस डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर रहा है कार्बनिक सेंटर पर, ये इधर क्या बन गया, O माइनस सेकेंड मॉलिक्यूल का, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके कार्बन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो हमें काम नहीं करना। तो ये O माइनस वापस आया, अब OH नहीं निकाल सकते बिकॉज वही मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड, तो हमने H निकाला तो हाइड्राइड निकलता है और ये हाइड्राइड अटैक करेगा इस कार्बनिल के कार्बन पर। ठीक है, माइनस है, ये प्लस है, ये इधर शिफ्ट हुआ। लेट्स सी अब क्या बना। ठीक, अगले स्टेप में ध्यान से देखो आप, ये कार्बन था, ये H है, ये OH है, ये वाला H हम निकाल चुके हैं, यहाँ से हाइड्राइड निकल चुका है और ये बन चुका है डबल बॉन्ड O। बन गया क्या, ये बन चुका है HCOOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। ठीक, हम एसिड पर आ चुके हैं, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। ठीक, ये क्या, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ क्या बना, ये है मेरा HC, ये वाला मेरा सेकेंड H भी एज इट इज रहा। अब H माइनस इस पर अटैक किया है तो एक नया H आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका O माइनस। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास KOH था ना, तो K प्लस तो मेरे पास घूम ही रहा है ना, आपके सॉल्यूशन में K प्लस तो है ही, तो K प्लस इसके साथ रहेगा, O माइनस K प्लस। अब बताओ ये क्या है, एसिड है आपका, ये क्या है, ये है बेस, O माइनस K प्लस, तो ये है आपका बेस। एसिड का काम होता है H प्लस देना, बेस का काम होता है H प्लस लेना, सिंपल अपना काम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, ये H प्लस देगा और ये O माइनस H प्लस को ले लेगा। इसका मतलब अगले स्टेप में क्या कहानी हुई कि ये बन जाएगा मेरा HC डबल बॉन्ड O और O माइनस H दे दिया है, ठीक है, O माइनस और ये K प्लस अब इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, प्लस ये क्या बना, ये मेरा CH3 है, CH3 और इस कार्बन से क्या है, O माइनस था, H इसको मिल चुका है, मतलब ये बन चुका है हमारा CH3OH। तो लीजिए बन चुके हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट्स, दिस इज योर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका मिथाइल अल्कोहल। तो एक आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है।
सो दिस इज अ मैकेनिज्म, ऐसी आपको मैकेनिज्म फॉलो करनी है और आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। डायरेक्टली मैं आपको सिखा चुकी हूँ कैसे करना है। डायरेक्टली क्या करो, आपको बस पता लग जाए कि हाँ भाई कैनेजारो रिएक्शन है। कैसे पता लगेगा? आपके पास ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कंसंट्रेटेड आपको KOH या NaOH गिवन होगा, हीट गिवन होगा। तो आप समझ जाना कि भाई आपका जो भी रिएक्टेंट है ना, उसको आपको एक बार ऑक्सीडाइज करके उसका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एक बार रिडक्शन करके आपको उसका एल्कोहल बनाना है। दीज आर द टू प्रोडक्ट्स एंड देन, ठीक है, हो गया आपका कहानी। चलो, इसको हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन आती है, जैसे हमारी एल्डोल कंडेंसेशन में आपका एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था और एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था। उसी तरीके से कैनिजारो रिएक्शन भी दो टाइप्स की होती है। एक तो नॉर्मल हमारा कैनिजारो या सेल्फ भी बोल सकते हो, और एक है आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस में क्या होगा कि अब हम दो डिफरेंट आपके एल्डिहाइड्स लेंगे या कुछ एल्डिहाइड या कीटोन का मिक्सचर ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग होंगे। अभी हम ये एल्डिहाइड इसके साथ ही हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे थे, ठीक। तो मुझे दोनों के साथ, ये एक के साथ आपको एसिड मिलता है, सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक के साथ आपको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन आएंगी कि भाई अगर मेरे पास ये दो अलग अलग आपके पास मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, ठीक है, तो किससे एसिड मिलेगा और किससे आपको अल्कोहल मिलेगा, ये कन्फ्यूजन आते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं और समझते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को, ठीक है। बट समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में कैनिजारो रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म बता दी, किस तरीके से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है, पहचानना कैसे है ये भी बता दिया है, ठीक। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और दूसरी बात ये कि बच्चों, जो भी मैं आपको ये रिएक्शंस करवा रही हूँ, प्लीज़ सिर्फ मतलब ये रिएक्शन एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तभी आप सीखेंगे कि भाई हाँ किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप कितने प्रैक्टिस आपको करवाऊँ, ठीक है। ऑर्गेनिक इस तरीके से ही सीखी जाती है कि आप एक बार कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद आप जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे ना, तब तक नहीं सीखोगे। सिर्फ मेरे बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, या अभी आ जाएगा लेकिन अगले दिन भूल जाओगे। तो तभी सीखोगे जब आप खुद पेन पेपर लोगे, खुद दिमाग लगाओगे, ठीक है। बचपन में याद है ना प्रैक्टिस, मैथ्स कैसे करते थे आप? मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, वैसे केमिस्ट्री भी नहीं हो सकती भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकती बिना प्रैक्टिस के। रटने से नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, जो भी मैं आपको रिएक्शंस करा रही हूँ। उसके बाद आप क्या करो, बुक लो अपनी, जो भी आपके बुकलेट्स वगैरह हैं, ठीक, या जो भी आप रेफर कर रहे हो, NCERT कर रहे हो या जो भी आप रेफर कर रहे हो, आप कोशिश करिए उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के साथ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक, सबको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।